नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 183वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जनी भक्त ज्ञानी विवेकी विरागी कृपाळु मनस्वी क्षमावंत योगी प्रभु दक्ष व्युत्पन्न चातुर्य जाने दयाचे नियोगे समाधान बाणे। मराठी भावार्थ ऐकूया। जो भक्तिमान, ज्ञानी, विवेकी आणि वैराग्य असलेला आहे, जो कृपाळू मनाने स्थिर, क्षमाशील आणि योग साधनेत पारंगत आहे, तसेच जो प्रभूच्या कार्यात कुशल, विद्वान आणि चातुर्य जाणणारा आहे, त्याच्या संगतीने समाधान मिळते आणि मन शांत होते। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो व्यक्ति भक्तिमान, ज्ञानी, विवेकी और विरक्त है, जो कृपालु है, मन से स्थिर, क्षमाशील और योग में निपुण है, जो प्रभु के कार्यों में कुशल है, विद्वान है, जो चतुर है, उसकी संगति से मन को शांति और संतोष प्राप्त होता है। आइए विस्तृत विवेचन सुनते हैं। जनी का अर्थ है समाज, लोग या मनुष्यों के बीच। यहाँ संत कवि यह दर्शाते हैं कि जो व्यक्ति समाज में रहते हुए भी भक्ति और ज्ञान के गुणों से युक्त होता है, वही सच्चा संत, भक्त और ज्ञानी होता है। संत परंपरा में यह मान्यता है कि केवल जंगलों में जाकर ध्यान करने वाला ही सच्चा साधक नहीं होता, बल्कि समाज में रहकर भी ईश्वर भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सच्चा संत हो सकता है। जैसे संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ और संत नामदेव आदि ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने सामाजिक दायित्व निभाते हुए भी उच्च कोटि की भक्ति और ज्ञान का प्रसार किया। भक्त कौन होता है? भक्त वह है जो पूर्ण समर्पण, शरणागति रखता है भगवान के प्रति, उसकी निष्ठा अटूट होती है, स्वार्थ रहित प्रेम करता है, जिसकी भक्ति निष्काम होती है और सिर्फ वह केवल ईश्वर की कृपा चाहता हो, वो सच्चा भक्त है। निरंतर भगवान के गुणों का जो चिंतन करता है, वह सच्चा भक्त है। जिसका मन सदैव प्रभु में लगा रहता है, वह सच्चा भक्त है। जिस भक्त में दया, प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा ये सारे गुण विद्यमान होते हैं, वह सच्चा भक्त है। अब प्रश्न है कि ज्ञान क्या है फिर, और ज्ञानी कौन है? क्योंकि ज्ञानी का अर्थ है वह व्यक्ति जो सत्य को जानता है, जो आत्मा और परमात्मा के भेद को समझ चुका है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञानम मुक्तये हेतुः, अर्थात ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। ज्ञानी व्यक्ति आत्मा और परमात्मा का भेद समझता है। ज्ञानी व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है और ज्ञानी व्यक्ति सांसारिक मोह से ऊपर उठ चुका होता है। तो फिर भक्त क्या है और भक्ति क्या है? भक्ति और ज्ञान ये दोनों ही आध्यात्मिक मार्ग हैं, परंतु इनमें कुछ अंतर है। भक्त पूर्ण प्रेम और समर्पण से ईश्वर की आराधना करता है, जबकि ज्ञानी तर्क और विवेक से सत्य का अनुसंधान करता है। भक्त के लिए ईश्वर एक प्रेमास्पद है, ज्ञानी के लिए वे परब्रह्म है। भक्ति सहज और सरल है, जबकि ज्ञान कठोर साधना और अध्ययन मांगता है। भक्त और ज्ञानी ये दोनों ही समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि भक्त समाज में प्रेम, दया और करुणा का संचार करते हैं, तो ज्ञानी समाज को अज्ञानता से मुक्त कर सत्य के मार्ग पर ले जाता है। विवेकी कौन है?
वह व्यक्ति जो भरे बुरे, उचित अनुचित, सत्य असत्य, स्थायी अस्थायी का सही अंतर जानता हो, वह विवेकी है। क्योंकि विवेकशीलता ही मनुष्य को अज्ञानता और मोह से बचाकर सत्य के मार्ग पर ले जाती है। संस्कृत में कहा गया है कि विवेको ही नृणाश्रेष्ठ, मतलब विवेक ही मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ और विशेष बनाती है। विवेकशील व्यक्ति में सत्य और असत्य को भेद करने की क्षमता होती है। विवेकशील व्यक्ति नश्वर और शाश्वत चीजों में फर्क जानता है। वह मोह और माया से परे रहने का प्रयास करता है। अपने जीवन में हर निर्णय सोच समझ कर लेता है। यह है विवेकशील व्यक्ति। विवेकशीलता केवल सांसारिक निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। उपनिषदों और भगवद गीता में भी विवेक को आत्मोन्नति के लिए अनिवार्य बताया गया है। विवेकशील व्यक्ति यह समझता है कि यह संसार नश्वर है और केवल आत्मा ही शाश्वत है। इसलिए वह संसार की अस्थायी वस्तुओं से मोह नहीं करता। जैसे राजा जनक का जीवन, जो राजा होते हुए भी निर्लिप्त थे। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, जिन्होंने सांसारिक मोह को तुच्छ समझा। विवेकशील व्यक्ति जानता है कि शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए वह आत्मा के उत्थान के लिए कार्य करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं होता और जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। संसार में सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। विवेकशील व्यक्ति न तो सुख में अहंकारी होता है, न ही दुख में विचलित होता है। जैसे भगवान राम, जिन्होंने वनवास को भी सहजता से स्वीकार किया। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने जीवन के दुखों का सामना कर वैराग्य को अपनाया। क्योंकि विवेकी व्यक्ति जानता है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित। वह धर्म के अनुसार ही आचरण करता है। महाभारत में युधिष्ठिर, जिन्होंने सत्य और धर्म के आधार पर निर्णय लिए, जबकि दुर्योधन अज्ञान और मोह में फंसा रहा। विवेक का प्रयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है। यदि कोई व्यक्ति विवेक से काम न ले तो वह मोह और अज्ञान के कारण गलत मार्ग पर चला जाएगा। क्योंकि विवेकी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करता है, सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष की प्राप्ति में अग्रसर हो सकता है। क्योंकि कृपालुता का अर्थ होता है दयालु, करुणामय, दूसरों के दुखों को दूर करने वाला। कृपालुता और दया केवल साधना या साधारण भावनाएं नहीं है, बल्कि संत जीवन की आधारशिला है। संस्कृत में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात दया और करुणा सबसे बड़ा धर्म है। कृपालुता का अर्थ है दूसरों के दुखों को महसूस करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। यह केवल भावनात्मक संवेदना नहीं है, बल्कि एक सच्चे संत की पहचान भी है। संत तुलसीदास भी कहते हैं कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई, अर्थात दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। संतों का जीवन करुणा और दया का सजीव उदाहरण होता है। वे अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। जैसे संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने अपने ज्ञान को समाज के लिए अर्पित किया और ज्ञानेश्वरी जैसी अमर रचना दी। आम जन को भी वेदों और गीता के गूढ़ रहस्यों को समझने में आसानी हो सके, इस तरह से उन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की है।
संत तुकाराम, जिन्होंने समाज के दबे कुचले लोगों को भक्ति का संदेश दिया और भगवान के प्रेम का मार्ग दिखाया। कबीरदास जी, जिन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों और जाति पाति के भेदभाव को दूर करने के लिए आजीवन प्रयास किया। गुरु नानक देव, जिन्होंने दीन दुखियों की सेवा को ही सच्ची भक्ति बताया और सर्वजन हिताय का संदेश दिया, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता केवल तपस्या करने में नहीं है, बल्कि दूसरों के दुखों को दूर करने में भी है। भगवान स्वयं दयालु होते हैं, इसलिए संत भी उनकी छवि के अनुरूप कृपालु हो जाते हैं, कृपालु होते भी हैं। उपनिषदों में कृपालुता का बड़ा महत्व है, क्योंकि संत केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए सोचते हैं। और सच्ची भक्ति वही है जिसमें सबके प्रति प्रेम और करुणा हो, क्योंकि कृपालुता मनुष्य को अहंकार से बचाती है, उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। आज के युग में संतों की कृपालुता की आवश्यकता है। समाज में हिंसा, द्वेष और स्वार्थ बढ़ रहा है, तब संतों की दया और करुणा ही लोगों को सच्चे मार्ग पर ला सकती है। विनोबा भावे जैसे आधुनिक संतों के उदाहरण हैं, जिन्होंने कृपालुता को अपने जीवन का मूल आधार बनाया। प्रभु का स्वरूप और उसका चातुर्य। सच्चे संत और ज्ञानी व्यक्ति दक्ष अर्थात कुशल और व्युत्पन्न मतलब बुद्धिमान और चतुर मतलब विवेकी होते हैं। एक संत केवल दयालु, क्षमाशील और भक्तिमान ही नहीं होता, बल्कि उसमें गहरी बुद्धिमत्ता और चातुर्य भी होता है, क्योंकि उसकी यह कुशाग्रता न केवल आध्यात्मिक ज्ञान में होती है बल्कि सांसारिक व्यवहार और समाज को सही दिशा देने में भी होती है। क्योंकि दक्ष का अर्थ है कुशलता, निपुणता। संस्कृत में कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ है कर्म में कुशलता, कार्य में कुशलता। क्योंकि संत केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे समाज को दिशा देने के लिए अत्यंत दक्ष और निपुण होते हैं। वे अपने कार्यों को बड़ी सूझबूझ और योजनाबद्ध तरीके से करते हैं ताकि समाज को अधिकतम लाभ मिल सके। संतों की दक्षता उन्हें केवल ज्ञान में श्रेष्ठ नहीं बनाती, बल्कि वे इसे समाज के कल्याण के लिए भी उपयोग करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपने सुना कि संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी विवेकानंद, ये सभी संतों ने अपनी अपने तरह से देश और समाज के लिए अमूल्य योगदान दिया और ये बताया कि एक संत की दक्षता केवल सांसारिक कार्यों में नहीं होती, बल्कि वह अपने विचारों और सिद्धांतों को भी प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में कुशल होते हैं। वे लोगों के मनोभावों को समझकर उनके लिए सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। दक्षता केवल बाहरी कार्यों में नहीं बल्कि आंतरिक साधना में भी होती है, जैसे ध्यान हो गया, समाधि हो गई, आत्मसंयम हो गया। गहरी बुद्धिमत्ता और तीव्र समझ ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि व्यवहारिक और आत्मज्ञान से उत्पन्न होने वाली सूझबूझ है, जिसे व्युत्पन्न बुद्धिमत्ता कहते हैं। बुद्धिमत्ता का लक्षण है समस्याओं का समाधान करने में कुशलता। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए और सभी को साथ लेकर चलने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। जटिल शास्त्रों को सरल भाषा में समझाने की क्षमता आती है बुद्धिमत्ता से। तर्क और अनुभव के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। बुद्धिमत्ता के ऐतिहासिक उदाहरण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, जिन्होंने महाभारत में पांडवों को सही मार्गदर्शन दिया, गीता का ज्ञान देकर अर्जुन के मोह को दूर किया। उनकी नीति और कूटनीति ने धर्म की रक्षा की। फिर सम्राट अशोक है, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध के मार्ग को अपनाया और अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे देश में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। रामदास स्वामी जी, जिन्होंने शिवाजी महाराज को केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सैन्य मार्गदर्शन भी दिया।
क्योंकि संतों की बुद्धिमत्ता केवल बाहरी ज्ञान तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह आत्मज्ञान से भी जुड़ी होती है। वे यह समझते हैं कि संसार में सब कुछ नश्वर है। सच्चा ज्ञान केवल ईश्वर की शरण में जाने से प्राप्त होता है। संतों में चातुर्य होता है। चातुर्य का अर्थ होता है विवेकपूर्ण चतुराई, जिसमें ज्ञान, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता शामिल होती है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि विनयाद याति संपत्ति, विनम्रता और चातुर्यता से ही सच्ची सफलता मिलती है। संतों को केवल सरल और दयालु नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें संसार की वास्तविकताओं को समझते हुए समाज में धर्म और सद्भावना बनाए रखने के लिए चतुराई से कार्य करना चाहिए। जैसे चाणक्य, जिन्होंने अपनी नीति और चातुर्य से चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाया और राष्ट्र को एक किया। शंकराचार्य जी, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की पुनर्स्थापना की और बहुसंख्यक धार्मिक मतभेदों को समाप्त किया। गुरु नानक जी, जिन्होंने प्रेम और चातुर्य से लोगों को धर्म के सच्चे स्वरूप से परिचित कराया। संतों की चातुर्यपूर्ण इसी सोच ने समाज में अनेक सुधार किए हैं, क्योंकि वे जानते थे कि लोगों को सत्य की ओर कैसे ले जाना है, बिना किसी विवाद या संघर्ष के। ज्ञानेश्वर महाराज ने संस्कृत ग्रंथों को मराठी में लिखकर ज्ञान को जनसामान्य तक पहुंचाया, तो वहीं विवेकानंद जी ने अपने चातुर्य से भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित किया। सच्चे संत और ज्ञानी व्यक्ति केवल भक्ति और करुणा में ही नहीं, बल्कि दक्षता, बुद्धिमत्ता और चातुर्य में भी श्रेष्ठ होते हैं। वे अपने ज्ञान और कुशलता का उपयोग समाज को दिशा देने में करते हैं, क्योंकि संत अपने कार्य में निपुण प्रभावी होते हैं। ये उनकी दक्षता, गहरे विचारक और ज्ञान के भंडार होते हैं, जिसे कहते हैं व्युत्पन्नता, बुद्धिमत्ता। विवेकपूर्ण तरीके से धर्म का प्रचार करते हैं और समाज को सुधारते हैं। यह है उनका चातुर्य। इस प्रकार एक सच्चा संत केवल भावनाओं से प्रेरित नहीं होता, बल्कि वह समाज को सही दिशा देने के लिए दक्ष, बुद्धिमान और चतुर भी होता है। तो मित्रों, आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो इसे लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें, साझा करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके अर्थ और विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।